लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले महीने तक कड़ाके की ठंड यहां पर आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है, तो वो है चीन का रुख। भारत चीन सीमा का इतिहास यही बताता है कि चीन केवल शक्ति का सम्मान करता है। जब भी भारतीय सेना ताकतवर थी, चीन पीछे हटा। कितने दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन चीन बदल नहीं रहा है। बार बार जो बात करता है उसे लेकर अचानक पलट जाता है। चीन लगातार भारत की कमजोरी को टटोलने की कोशिश करता है और कहीं कमजोरी नजर आई तो चीन आगे बढ़कर उस जमीन को हथियाने की साजिश रचता है। इस बार चीन अपनी ही चालों में फंसा है, इसीलिए उसका गुस्सा डबल है। वो ताकत दिखाकर भारत को डराना चाहता था। एलएसी के पास 50,000 सैनिक लगा दिए, लेकिन भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। चीन के कब्जा करने से पहले ही भारत ने पेंगोंग के दक्षिण में अहम रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया। इन्हें चीन खाली करवाना चाहता है। भारत ने जो ऊंचाई की चोटियों पर अपना नियंत्रण रखा है, चीन उसका सामरिक महत्व समझते हुए बार बार अंधेरों में ये कोशिशें करता है कि किसी तरीके से वापस वहां पर किसी तरह से वो काबिज हो सके। लेकिन हिंदुस्तान की जमीन है और इंच इंच भर भूमि पर किसी दुश्मन को पांव नहीं रखने देंगे, यही भारतीय सेना का प्रण है। भारतीय सेना के इसी कदम से चीन का दम निकल रहा है। गलवान की घटना के बाद चीन ने पेंगोंग के दक्षिण में नई चाल चली थी, लेकिन भारत ने चीन को उसी के खेल में बुरी तरह पटक दिया। इससे शक्तिशाली चीन लद्दाख के पहाड़ों में भारतीय सेना के नीचे आकर कमजोर हो गया। इसी बात से चीन बौखलाया है और युद्ध का खतरा बना हुआ है। इस समय भारत और तिब्बत के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जबरदस्त तनाव है। लगभग 850 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने चीन को उसी के खेल में जबरदस्त मात दी है। खासतौर पर पेंगोंगसो झील के उत्तर और दक्षिण दोनों में। पेंगोंगसो झील के दक्षिण में भारतीय सेना ने रिचिनला और रिजांगला की ऊंचाइयों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है और इसकी वजह से भारतीय सेना मोल्डो में जो चीन का गैरिजन है, जो चीन की छावनी है, उस पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन अभी कमजोर है, इसीलिए वो बातचीत से मामले को हल करने की बात कर रहा है और एलएसी पर तनाव कम करने पर जोर दे रहा है। लेकिन सवाल ये तो है कि पहले खुद चीन को एलएसी से अपनी सैन्य ताकत कम करनी होगी और ये चीन कर नहीं रहा है। इसी से चीन की नीयत पर सवाल उठता है। चीन का चरित्र भारत जान चुका है। चीन की साजिश और मंशा ये रहती है कि वो डरा धमकाकर, हथियार दिखाकर मानसिक दबाव इतना बनाए प्रतिद्वंदी पर कि बिना लड़े चीन युद्ध जीत जाए। चीन की यह साजिश कई देशों के साथ सफल तो रही है, लेकिन भारत के साथ चीन को बिल्कुल सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भारत ने चीन से ज्यादा आधुनिक, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, तोपें हो, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी को तैनात कर दिया। अगर चीन इस बात का दंभ भरता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है, तो भारतीय वायुसेना के रफाल, Su-30, MKI, मिराजेस, ये सभी लड़ाकू विमान चीन को चुनौती देने में सक्षम है। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। भारत के इसी जज्बे से तो चीन हैरान है। उसे अंदाजा नहीं था कि भारत इस तरह का जवाब देगा। एलएसी पर जहां जहां चीन की सेना तैनात है, वहां वहां भारतीय सेना उतनी ही संख्या और उतने ही हथियारों के साथ चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। फिंगर 4 एरिया में भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान और चीनी सेना की चौकियों की दूरी सिर्फ 1.7 किलोमीटर है। दक्षिण पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच दूरी सिर्फ 170 मीटर है। रेजांगला में सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। गोगरा पोस्ट पर चीन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत की माउंटेन ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेस तैनात हैं। चुशुल सब सेक्टर में दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं और देपसांग में दोनों देशों के बीच बैटल टैंकों की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है।
इस वक्त चीन का एकमात्र एजेंडा ये है कि वो किसी तरह से रणनीतिक चोटियों से भारतीय सेना का कब्जा हटवाना चाहता है। लेकिन एक बार भारत पीछे हट जाएगा तो फिर चीन उन्हीं साजिशों में जुट जाएगा। चीन का चरित्र ही यही रहा है, लेकिन भारत भी चीन की नस नस जानता है, इसीलिए सर्दियों के लिए भी तैयारी पूरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओर बढ़ते हुए जितनी ऊंची चोटियों को आप देखेंगे, सब पर देखेंगे कि बर्फ जमी हुई है और बर्फबारी काफी हो चुकी है। वहां पर ये वो इलाके हैं जहां पर नदियां भी बहती हैं, जैसे गलवान नदी का हिस्सा हो गया या फिर पेंगोंग झील हो गया। पानी जब इतनी ऊंचाई पर रहेगा तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा रहती है। इस बात से चीन भारत को डराने की कोशिश भी कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार भारतीय सेना को सर्दियों की धमकी दे रहे हैं। उनको लगता है कि अगर भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिणी तट से नहीं हटते तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम तक उनके साथ मुकाबला करती रहेगी। जैसे जैसे हम LAC की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चुभती हुई ठंड और ये तेज हवाएं बढ़ती जा रही हैं। वहां पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारत ने इस बार जो तैयारियां की हैं, वो खास टेंट्स जो उस ऊंचाई पर उस तापमान के लिए सूटेड हैं, वो वहां पर भेजे जा चुके हैं। उन कपड़ों का खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि अगर परिस्थिति इस तरीके से बद से बदतर होती जाएगी तो इन चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहेगी। और भारत ने किसी भी तरह की अपनी तैयारियों में कोई कोताही न बरतने का फैसला किया है। मौसम की बड़ी चुनौती तो है, लेकिन भारतीय सेना के लिए ऐसा मौसम नया नहीं। भारतीय सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में 365 दिन तैनात रहते हैं। सियाचिन में 10,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारतीय सैनिक पहरा देते हैं। भारतीय सेना ये पेंगोंग में भी दोहरा सकती है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख।